हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको एनसीटीई पीएआर मानक के अनुसार वेबसाइट में कैसे डेटा अपलोड करना है ये बता रहा हूँ, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप वेबसाइट से बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे एनसीटीई पीएआर का मानक है, यूजीसी नेट का, यूजीसी का जो मानक आया हुआ है, वो सारी चीज़ें कैसे कॉलेज में कोई प्रोग्राम हो रहा है, न्यूज़ अपलोड करना है, रिजल्ट अपलोड करना है, ये चीज़ें। उसके बाद आपके कोर्स को कैसे डिस्प्ले कराना है, कोर्स कितना भी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर एनसीटी डॉक्यूमेंट, कॉलेज डॉक्यूमेंट, अटेंडेंस, स्टूडेंट रिकॉर्ड, कॉलेज इंफ्रा जो फोटो मांगा जा रहा है वो, एनुअल इनटेक, टाइम टेबल, सिलेबस, प्रोस्पेक्टस, एकेडमिक कैलेंडर, नोटिस बोर्ड, हॉलीडे लिस्ट, ये सारी चीज़ कैसे आप वेबसाइट पे अपलोड कर लेंगे। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये व्हाट्सएप का क्विक लिंक जो है डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए, फेसबुक लिंक, यूट्यूब लिंक कॉलेज का, वो कैसे आप मतलब ऐड कर लेंगे, और कैसे आप मतलब बहुत आसानी से एनसीटी पीएआर मानक के अनुसार ये जो चीज़ बनाई गई है इस पर कैसे आप आसानी से अपलोड कर लेंगे, यही सारी चीज़ आपको हम बताएंगे। ये पूरी तरीके से डायनेमिक वेबसाइट है जिसमें सारा सिस्टम आप खुद कर लेंगे। देखिए, इसका एडमिन पैनल मैंने लॉगिन किया हुआ है। इसमें हम शुरू करते हैं। आपको पहले एनसीटी पीएआर मानक के अनुसार जो चीज़ें भरनी है उसके लिए, तो आप थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आएंगे, एनसीटी पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपको कॉलेज डॉक्यूमेंट लोड करना है, तो कॉलेज डॉक्यूमेंट्स हम लिख देंगे। यहाँ से करेंगे कि हम जो भी लिखना है उसको लिखने के बाद हम अपना जेपीजी या पीडीएफ में अपलोड कर देंगे। तो ये हमारा जो दिखाने लगेगा। मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे कुछ गलती कर दी तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो जैसे इसको डॉक्यूमेंट 1 लिख दिए, यहाँ पे हम फोटो लोड किया, यहाँ हम इसको करके हम इसमें ये हमारा दिखा रहा है। यहाँ पे शो डिटेल करेंगे तो ये बात शो कर देगा, ये देखिए शो कर देगा। पीडीएफ लगाएं, पीडीएफ शो कर देगा। ये पीडीएफ लगाया, ये देखिए पीडीएफ भी शो कर देगा। कमिंग सून लिख के लगाए हैं। तो इसी तरह से मान लीजिए कि हमको कॉलेज डॉक्यूमेंट का या स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपलोड करना है या एनुअल इनटेक लोड करना है, तो हम साइट के लॉगिन में जाएंगे और यहाँ से स्टूडेंट मान लीजिए अटेंडेंस लोड करना है, तो हम लिख दिए अटेंडेंस 20 जुलाई टू 27 जुलाई 2024। ठीक, हम चूज के बढ़ गए जहाँ अटेंडेंस होगा। हम जैसे हम यहाँ कमिंग सून का ये लिए डेमो के लिए बनाए हैं, इसको हम कर देंगे। इसी तरीके से आप जितना इसमें लोड करते जाएंगे वो सीरियल वाइज आता जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको, मान लीजिए ये डेट बदलना है, अब ये 28 तारीख से 5 अगस्त तक का है, तो इसको भी आप लोड कर सकते हैं। ये मान लीजिए इसको लोड करना है तो आप ध्यान भी रखेंगे, एक्सेल पे, जेपीजी पे या पीडीएफ में जो भी, इसको लोड कर देंगे। आप ये इसमें एडमिन में दिखाएगा, यहीं से आप एडिट भी कर सकते हैं, जो चीज़ डिलीट करना हो डिलीट भी करते हैं। जो चीज़ आप लिखेंगे वही फ्रंट पे दिखाएगा, क्योंकि बैक का डेटा लोड करना हो तो उसके लिए आसानी रहेगी। अब आप यहाँ से अटेंडेंस पे आएंगे, अभी दिखा रहा है, हम भरते जाएंगे ये सीरियल आता जाएगा, या हम चाहें कि ये जो बाद में लोड करें वो ऊपर आए तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि कोड में एक जगह असेंडिंग डिसेंडिंग बस लिख देना है, तो जो बाद में लोड करेंगे वो ऊपर आएगा। देखिए शो पे क्लिक करेंगे वो शो हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अब मान लीजिए कि आपको ये सारी लोड करनी है, ये सारी चीजें, तो आप एडमिन में आएंगे। ये जो है ना,
स्टूडेंट डॉक्यूमेंट है और इस पे मान लीजिए आपको टाइम टेबल पे लोड करना है, तो आप टाइम टेबल पर क्लिक कर दिए। अब हम लिख दिए टाइम टेबल और इसको करें चूज फाइल करेंगे और यहाँ पे हम इसको अपलोड करेंगे। अब हमें लोड करना है सिलेबस, सिलेबस को हम किए और सिलेबस को अपलोड कर दिया। एक कैलेंडर तो बस इसमें चूज करना है, उसके बारे में यहाँ सब्जेक्ट में लिखना है, फाइल फिल करके अपलोड कर देना है। सब अपने अपने अलग अलग पेजों पे चले जाएंगे। इसमें हमको मान लीजिए कुछ डाउनलोड पे लगाना है वो लिखना है, या कुछ अदर चीज भी लिखनी है, या प्रोस्पेक्टस है डाउनलोड पे लगाना है, फीस एंड ये डिटेल है, ये सब हम करके सब्जेक्ट लिखेंगे, चूज करके अपलोड कर देंगे। यहाँ डिटेल दिखाएगा, ये बताएगा कि डॉक्यूमेंट किस डेटा में गया है, तो ये यहाँ पे दिखाएगा कि किस वाले मतलब फ्रंट के पेज पे गया है, ये यहाँ दिखाएगा। यहाँ जो अपना सब्जेक्ट लिख रहेंगे वहाँ इसको आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आके आप टाइम टेबल पे क्लिक करिए, टाइम टेबल पे टाइम टेबल आ जाए तो करेंगे। फिर उसके बाद आप आते हैं कि एक के सिलेबस में, तो आप थोड़ा सा सेलेक्ट करके आएंगे, सिलेबस पे भी क्लिक करेंगे, सिलेबस पे जो सब्जेक्ट लिख रहे हैं वो आ जाएगा। उसके बाद बाय चांस मान लीजिए चीजें इसमें जैसे तो हम आपको बताएंगे कि पूरी चीज कैसे आप इसमें बदल लेंगे। वो पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे बदल लेंगे। तो उसके बाद आपको आपके कॉलेज में कोई प्रोग्राम हुआ, इवेंट हुआ, वेबसाइट पे लोड करना है तो स्लाइडर के बटन पे, स्लाइडर के बटन पे गए और यहाँ से आप फाइल को चूज किए, जो भी फोटोग्राफ्स हैं आपके इसको यहाँ से चूज कर दिए। ये सब पहले दिखाई सबसे बाद में वो सबसे पहले सबसे पहले दिखाने लगेगा। अब हमको मान लीजिए यहाँ लिंक लगाना है किसी चीज का, तो हम लिंक कैसे लगाएंगे? हम न्यूज एंड इवेंट पे आएंगे और पहले का जो लिंक लगा है इसको डिलीट कर दें। अब यहाँ पे आएंगे वो लिंक हमको उसके अंदर हम डिलीट भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। तो इसमें आपको रिजल्ट का लिंक लगाना है या किसी चीज का लिंक लगाना है, एडमिशन फॉर्म लगाना है, यूनिवर्सिटी का कोई लिंक लगाना हो, तो आप कैसे करेंगे? आप यहाँ हमने ये कोड लिखा है AHREF/ में, जहाँ को लिंक करना है। मान लीजिए आपको किसी वेबसाइट को लिंक करना है, तो यहाँ पे कहीं रिजल्ट निकला है तो आप जैसे यहाँ लिख दिए ना, लोहिया, मान लीजिए हमें लिंक लगाना है, तो ये यूनिवर्सिटी का लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? उस लिंक को खोलेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में। यहाँ जो हमको लिखना होगा हम यहाँ से यहाँ के बीच में इसको लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में हम इसको लिख लेंगे और इस लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे और सीधा पे हम लगा देंगे। अब हमने जो दूसरा लिखा है तो हम यहाँ लिख देंगे, हमारे डेमो को चेक कीजिए। हमारे डेमो को देखिए, तो देखिए इस लिंक पे ये टारगेट करके जाएगा। इसको हम लगा दिए और इसको हमने न्यूज में डाल दिया। ये देखिए यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट लिख रहा है, ये लिख रहा है। अब हमें न्यूज पे एक और पोर्टल दिए गए हैं, यहाँ पे हमको लगाना है। तो देखिए हम डेमो पे ये दे रहा है ना, ये अब ये आ रहा है तो इसका कलर चेंज है, तो इसको व्हाइट में चाहे तो व्हाइट कर सकते हैं, इस कलर में चाहे उस कलर में कर सकते हैं। ये क्लिक करेंगे बगल में जो भी एडमिशन का होगा ना, क्लिक करेंगे बगल खुल जाएगा। हम न्यूज अगर
साथ में। तो हम यहाँ पे लिखिए स्टार्ट, एडमिशन स्टार्ट। देखिए यहाँ पे लिंक नहीं बनाएगा क्योंकि हमने डायरेक्ट लिखा है। ये देखिए हम पे कर दिया, फिर हम रिजल्ट देखें, रिजल्ट वाले सीधा खोल देंगे। का लिंक तो ये इसकी विशेषता है। अब आप इस वेबसाइट से चाहे लाइव चैट का भी आप यहाँ पे आपके चला जाएगा। स्वयं का किसी भी चीज का वो बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप ये आपका भी कुछ इसमें आप बदल सकते हैं, कुछ भी जो आपको बदलना है चेंज करके दिखाते हैं। जैसे आप एड्रेस और मैप लगाना है, जियो टैगिंग करना है, चैनल से करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने एड्रेस एंड मैप लगाया है डेमो के लिए, तो ये एड्रेस और मैप ये दिखाएगा। कॉन्टेक्ट मान लीजिए कुछ है, ये मान लीजिए ये हमने लिखा हुआ है, चेंज करना है तो हम सीधा स्क्रॉल करके कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डेमो पीजी कॉलेज, यहाँ पे लिख दिया। छोटे में भी हम लगा सकते हैं, यहाँ पे हम जो भी अपना नंबर टाइप करना हो, जो भी हम यहाँ पे वो चीज़ टाइप कर देंगे। और यहाँ पे मान लीजिए हमने ईमेल लिख दिया demo@, और यहाँ पे हमने लिख दिया जो भी हमको वेबसाइट का नेम www.demo.com, ठीक, और हमने अपडेट कर दिया। तो ये हम कॉन्टेक्ट पे आएंगे तो ये चेंज आपको मिलेगा। देखिए जो हमने चेंज किया वो चेंज हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए आपको अबाउट में चेंज करना है, ठीक, अबाउट में चेंज करना है, इसको हटा के हमें अपना कंटेंट लिखना है, तो हम यहाँ साइट में आएंगे और अबाउट के पेज पे चले आएंगे, ठीक। और यहाँ ये जो कंटेंट लिखा है इसको हमने हटा दिया, हटा के लिख दिया कमिंग सून, ठीक। अब इसको हम अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। इसके नीचे मान लीजिए कुछ लिखना है तो हम ये BR टैग लगाएंगे तो नीचे लिख सकते हैं। फिर हमने लिख दिया हेलो, और हम आके चेक करेंगे तो हेलो लिखा हुआ है। अब हम इस पर पुराना कंटेंट पेस्ट कर देते हैं। देखिए आप जो भी कंटेंट दिए रहेंगे ना वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। मान लीजिए इसी तरीके से आपको कॉलेज के प्रोफाइल में लिखना है, एंटी रैंक लिखना है या मिशन विजन लिखना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, उस लिंक पे ले जाएंगे, उस पेज पे NSS NCC जिसके भी बारे में लिखना है सारे बने हुए हैं, मिशन पे जाएंगे। हम सबसे लास्ट में इसके नीचे BR टैग लगा के लिख देते हैं हेलो डियर। देखिए ये चला जाएगा, देखिए आ गया ना हेलो डियर यहाँ पे। तो हम पेज में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, फोटोग्राफ लगा सकते हैं, ये सब अथॉरिटी है। मान लीजिए कि आपके यहाँ जो कोर्स है वो अपलोड करना है, तो आप यहाँ कोर्स पे आएंगे, ठीक। यहाँ अपने कोर्स का नाम लिखेंगे जो भी होगा, यहाँ सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे, यहाँ ड्यूरेशन लिखेंगे, यहाँ ट्यूशन फीस लिखेंगे, यहाँ सीट लिखेंगे, और इसको आप अपलोड करेंगे। आप इसमें कितना भी लिख सकते हैं, ये मतलब प्रतिबंध नहीं है, ये अनलिमिटेड है। ये डायनेमिक डेटा आधारित सिस्टम है ना, इसको
इसको चाहे मान लीजिए कि आप इसमें से किसी को अपलोड कर डिलीट करना चाहें तो इसमें से जैसे कोर्स पे उतने कोर्स यहाँ पे सब डिस्प्ले हो जाएंगे। आप जितना बड़ा कंटेंट लिखना चाहें लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद स्टाफ का देखते हैं, टीचिंग स्टाफ देखते हैं। आपको यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे स्टाफ का डिटेल भर देगा। आप यहाँ पे कुछ भी डेटा को फिल कर दीजिए, यहाँ डिपार्टमेंट लिख दीजिए, क्वालिफिकेशन लिख दीजिए, लगा दीजिए। हाँ, एक चीज है कि इसमें आप जितना फिल उतना ही दिखा सकते हैं, ये प्रतिबंधित नहीं हम ये फील्ड दिखाना है, आपकी प्रोफाइल नहीं दिखानी है, नहीं दिखाएंगे। डिपार्टमेंट नहीं दिखाना है, मोबाइल नहीं दिखाना है, नहीं दिखाएंगे। ज्वाइनिंग नहीं दिखाना है, नहीं दिखाएंगे। जितना हमको दिखाना है हम लोड भले कर देंगे, जरूरत के अनुसार उसको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। लेकिन देखिए दिखाएगा केवल 4 ही चीज, क्योंकि बाकी चीजों को हमने बंद किया हुआ है। जैसे हम खोलेंगे ये सारी चीजें दिखाने लगेगा। इसका ये सिस्टम हम एडमिन में ही डाल देंगे कि आप यहीं से जिसको दिखाना होगा उसको दिखा लेंगे, जिसको नहीं दिखाना होगा उसको नहीं दिखाएंगे। ये आपके सुरक्षा के ऊपर निर्भर है। और यहाँ से देखिए ये प्रोफाइल का भी जो सिस्टम है अभी हाइड है, नहीं तो यहाँ प्रोफाइल भी लगाया जा सकता है, जा रहा है। इसको अपडेट करना हो इस बटन जाके अपडेट ये आ जाएगा। हर आइड को अपडेट करने का। नॉन टीचिंग का भी यही सिस्टम है। रिजल्ट का भी अपलोड का ऑप्शन है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्योंकि भविष्य में काम आ सकती है। अवार्ड अचीवमेंट अपलोड करना है कि कॉलेज कोई फंक्शन हुआ, अवार्ड हुआ, क्योंकि यूजीसी अब नए पैमाने पे जो मतलब एप्लीकेशन हो रहा है उसमें मांगा जा रहा है पीजी के लिए। तो इसके लिए इस पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन जैसे बनाए गए हैं। पिक्चर गैलरी में आप गैलरी भी लोड कर सकते हैं। कैरियर में सर्कुलर है, न्यूज नोटिस है, अनाउंसमेंट है, ये सारी चीजें मांगी गई है। ये सब चीज आप इसमें, ये सेक्सुअल हरासमेंट का भी मांगा जा रहा है, इंटरनल कंप्लेंट मांगा जा रहा है। तो ये सारी हमने इसमें बना दी है। आपको मतलब सोचना नहीं है, ये सारी चीजें आपको इसमें बनी बनाई मिलेंगी। एडमिशन की इंक्वायरी का भी यहाँ सिस्टम है। जैसे की इंक्वायरी के लिए करे तो ये स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर, क्लास नंबर डाल के सबमिट करेगा। ये पूरा रिकॉर्ड आपके एडमिशन इंक्वायरी में यहाँ डेटाबेस में चला आएगा। जितना भी फिल करेगा भी उसके बाद ये हम एड्रेस भर के सबमिट किए, हमारे डेटा सिस्टम में चला आएगा। ये देखिए चला। इसी तरीके से हम भी इसमें हैं वो सारा सिस्टम हम इसमें एडिट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे गैलरी में मान लीजिए लोड हो तो हम यहाँ गैलरी पे जाएंगे और गैलरी के बटन पे हम अपना फोटोग्राफ लोड कर सकते हैं। देखिए 4-5 ये दिखा है। इस पे बहुत कुछ नहीं करना है कि यहाँ से फाइल फोटो को चूज करना है, अपलोड कर देना है। 2 MB से कम का होना चाहिए, ये चीज बस ध्यान रहे। आप अपलोड करेंगे वो अपलोड हो जाएगा। ये इसमें बहुत ज्यादा फंक्शन दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपको नैब के लिए भी जरूरत है तो नैब के भी फंक्शन इसमें है, लेकिन वो हाइड और डिसेबल किए गए हैं। नैब का पूरा पैरामीटर इसमें मैंने दिया हुआ है। तो इसमें फीचर और फंक्शन बहुत ज्यादा हैं और टोटल आप खुद से कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये पूरी डायनेमिक है और एनसीटी पीएआर मानक के अनुसार है। आप इसको मतलब जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। यूजर फ्रेंडली है, आसान है।